हैं, इनको कौन नहीं पहचानता। कहा नहीं नहीं अर्जुन, ये भगवान तो औरों के लिए होंगे, तुम्हारे लिए कौन। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृदमं अकरो सचिवं दूत सौहृदादथ सारथिं। तुमने तो अपना संबंध बनाया, ये तुम्हारे मामा वसुदेव के बेटे हैं। तो मामा के बेटे को पद में क्या कहा जाता है। मामा के बेटे को पद में क्या कहते हैं आप लोग। अरे भैया कुछ तो बोल दो। मेरा भाई, भाई का रिश्ता माना जाता है ना मामा के बेटे से। तो अर्जुन, ये तो तुम्हारे मामा वसुदेव के बेटे हैं, तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं कि भगवान। अच्छा, भगवान कभी रिश्तेदार होता है। रिश्तेदार कभी भगवान होता है, कभी नहीं होता। प्रियम मित्रम, तुम्हारे मित्र हैं। सुहृदमम, अच्छे सखा हैं। अकरो, तुम्हारे नौकर भी हैं। कहा कैसे नौकर हैं मेरे। कहा पितामह ने कहा अर्जुन सुनो, जब तुम घोड़ों से उतरते रथ से तो घोड़ों को दाना खिलाना किसका काम था। द्वारिकाधीश का। घोड़ों को पानी कौन पिलाता था। द्वारिकाधीश भगवान। घोड़ों को खरारा कौन करता था। द्वारिकाधीश भगवान। तो बताओ तुम्हारे नौकर हैं कि तुम्हारे भगवान। मुस्कुरा रहे हैं अर्जुन का। और तो और ये तुम्हारे मंत्री भी हैं। अच्छा, रोज का युद्ध किसकी सलाह पर लड़ा जाता था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को मंत्रणा देते थे कि कल का युद्ध कैसे करना है, किस दिशा में कौन योद्धा जाएगा, कहाँ किसको लगाना है, कौन सा युद्ध करना है। ये निर्णय कौन देते थे। स्वयं द्वारिकाधीश भगवान देते थे। तो बताओ तुम्हारे सचिव हैं। अथ सारथिं, तुम्हारे रथ हाकने वाले इनके मान है कि भगवान है। अर्जुन मुस्कुराने लगे, भगवान भी मुस्कुराने लगे। कहा अरे कृष्ण भगवान, यदि आ गए इतने दिनों के बाद तो मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ, दर्शन तो कर लूं आपका। कब से भेंट हुई है याद करिए, उसी समय की भेंट है जब से भीष्म पितामह को सरसैया पर आना पड़ा। तब से पितामह ने फिर भगवान कृष्ण को नहीं देखा। सामने मेरे आओ, खड़े हो जाओ। भगवान सामने खड़े हो गए। भीष्म पितामह उनको निहारने लगे और कहने लगे कृष्ण, तुमने आने में बड़ी देर कर दिया। मैं तो 6 महीने से तुम्हारी राह देख रहा था, लेकिन आते आते विलंब कर दिया आपने। अर्जुन ने कहा कुछ बोल नहीं रहे। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा अरे पितामह, आप तो उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म पितामह ने कहा मैं उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, मैं तो उत्तरा के गर्भ में पधारने वाले सुदर्शन चक्र वाले भगवान का मैं ध्यान कर रहा था, उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि आप आज के पहले आते तो मैं अब तक अपना शरीर छोड़ चुका होता। हे भगवान, मैं आपका अंतिम दर्शन करना चाहता हूँ। सामने खड़े हो जाओ। भगवान खड़े हो गए और भीष्म पितामह ने कहा आपको अब मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या मतलब। 6 महीने मैंने आपकी प्रतीक्षा किया, तब आप आए। अब तब तक आप यहाँ से मत जाइए जब तक मैं अपना इस शरीर से प्राण न छोड़ दूं। अब भीष्म पितामह को वरदान क्या मिला। पिता शांतनु ने वरदान दिया, जाओ भीष्म, तुमने मेरे लिए अपनी जवानी समर्पित कर दी, तुमने विवाह नहीं रचाया, मेरे विवाह के लिए तुमने आजीवन ब्रह्मचारी होने का व्रत ले लिया। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। साक्षात काल तुम्हें नहीं मार सकता, साक्षात भगवान तुम्हें नहीं मार सकते, शंकर जी का त्रिशूल तुम्हें नहीं मार सकता, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र बाधा नहीं पहुंचा सकता, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तुम्हारा वध नहीं कर सकता। जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान अगर किसी को मिला है तो स्वयं शांतनु ने भीष्म पितामह को दिया। इसीलिए आप मेरे सामने खड़े रहो। भगवान ने सोचा कि पता नहीं 6-7 महीना ये मरे
कि जल्दी में मरे। माता जी जरा मुंह इधर कर लीजिए हमारी तरफ, हम भी देखते रहे। आप लोग अपना मुंह इधर कर लीजिए, कथा इधर है न कि उधर। आए हैं घर से राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल संवरिया प्यारे, नंदलाल संवरिया प्यारे, जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल संवरिया प्यारे, नंदलाल संवरिया प्यारे, जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। माता जी जब घर से आइए ना तो केवल भगवान की तरफ देखिए और कान भी इधर लगाइए, आंख भी इधर लगाइए, दिमाग भी इधर लगाइए। चलिए आपके नाते कम से कम कीर्तन करने का मौका मिल गया। देखिए भाई, हम लोग जब यहाँ बैठते हैं तो कथा हम नहीं करते हैं। आपसे हाथ जोड़कर सच सच कह रहा हूँ, कथा मैं नहीं करता हूँ, कथा करने वाला कोई और है। वहीं से कथा भेजता है, सैटेलाइट पर कथा आती है, पतला सा तार जुड़ा रहता है और वो तार जब कोई छू देता है तो झनझना कर फ्यूज उड़ जाता है, करंट कट जाता है। इसीलिए हम लोग अपने को चार्ज करने के लिए फिर से कीर्तन कराना शुरू कर देते हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चले, अब कथा कहाँ पर थी हम भूल गए। अब बुढ़िया माई से पूछे कि कथा कहाँ थी, तभी नहीं थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा। विष्णु पितामह ने कहा स देव देव भगवन प्रतीक्षिता, देव देव भगवन प्रतीक्षिता, कलेवरं या वज्रं हीनोम्यहम्। चतुर्भुजम हे भगवान, तब तक मेरे सामने खड़े रहो जब तक मैं अपना प्राण न छोड़ दूं। तो भगवान ने सोचा कि ये बाबा को पिताजी ने वरदान दिया और मैंने इनको लड़ाई के मैदान में खूब छकाया है। याद करिएगा, लड़ाई के मैदान में भीष्म पितामह ने खूब कृष्ण को परेशान किया। जब प्रतिज्ञा कर लिया कि कल के युद्ध में किसी एक पांडव का वध मैं अवश्य करूंगा, प्रतिज्ञा किया था ना, तो उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर इतने दूर चले गए कि भीष्म पितामह की आंखों के सामने नहीं आने दिया। संध्या काल जब होने लगी, युद्ध विराम में केवल 5 मिनट का समय बचा, उसी समय अर्जुन का रथ लेकर के भगवान कृष्ण आ गए। जैसे पितामह ने देखा कि न तो भीम का पता है, न नकुल सहदेव का, न अर्जुन का, दिखाई पड़ा अर्जुन मैं इसका वध कर दूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। और लगे बाण मारने भीष्म पितामह। आज अर्जुन अपना हाथ गांडीव
पर चढ़ाते, जैसे तरकश से बाण निकालते, तब तक भीष्म पितामह के बाण आकर अर्जुन के हाथ से बाण को काट देते। आज अर्जुन की एक न चल रही है। आज भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को ऐसा पूरा करना चाहा। कृष्ण भगवान भी घबरा गए, अर्जुन के बाण लग गए, धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ पा रही है। भगवान कृष्ण घबरा गए। मेरे रहते यदि भीष्म पितामह के बाण ने अर्जुन को घायल किया या मार दिया तो इसमें अर्जुन का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि स्वयं तीनों लोकों का नायक भगवान, मैं जिसके रथ पर बैठा हूँ, मैं जिसके रथ का सारथी बना हूँ, यदि मेरे सामने अर्जुन का वध होगा तो इसमें सारी बदनामी मेरी होगी, अर्जुन की नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण दौड़ पड़े, रथ का एक टूटा चक्का था उसे उठा लिया। सावधान भीष्म पितामह, मैं तेरा वध कर दूंगा अगर एक भी बाण चलाया तो। जैसे उठाया रथ का चक्का, भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण रख दिया। जय हो कृष्ण, तुमने प्रतिज्ञा किया था मैं महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, तुमने हथियार उठा लिया। आज भगवान कृष्ण ने कहा ये तो रथ का चक्का है, कहा झूठ मत बोलो, चाहे रथ का चक्का हो चाहे कुछ, सारथी का कर्तव्य है कि घोड़े की लगाम हाथ में पकड़े और अपने रथी को बैठा करके युद्ध के मैदान में घुमाए, न कि ये कर्तव्य सारथी कूद करके रथ से नीचे आ जाए और लड़ने वाले को ललकारने लगे। भगवान कृष्ण, आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी, किसी पांडव को नहीं मारने दिया, तो मैं आज आपकी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। आपने प्रतिज्ञा किया था मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, तो आपसे हथियार उठवा लिया। भीष्म पितामह के सामने कृष्ण खड़े और कह रहे क्या किया जाए, ऐसा न हो भीष्म पितामह जल्दी मरे न। तो सामने खड़े हुए भगवान कृष्ण ने अपना चेहरा थोड़ा सा लटका लिया। भीष्म पितामह देख रहे थे। भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण, मैं तुम्हारा ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। प्रसन्न हासा रुण लोचनो लसन, मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े हो। क्या ऐसे खड़े हो गए जैसे नानी मर गई क्या आपकी? मुस्कुराते हुए खड़े हो जाओ। मेरे भगवान जब मुस्कुराते हैं तो कैसा लगता है? बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, पल्लव खोलन की, जपला चमके घन बीज जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की, मोतिन माल अमोलन, घुघराल लटे लटके मुखों पर, सुंदर लोल कपोलन की, जब छावर कान कनई तुलसी, बल जाऊं लालिन बोलन पे, छावर कान करे तुलसी, छावर कान करे तुलसी, बल जाऊं लालिन बोलन पे, मुस्कुराते हुए खड़े हो जाओ। जब भगवान हमारे मुस्कुराते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, जिसने भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराना एक बार देख लिया हो उनके जीवन भर दीवाना बन जाता है। एक बार जिसने भगवान की मुस्कान को देखा पूरे जीवन भर के लिए दीवाना बन जाता है। हमारे राम बड़े सीधे हैं, राम का लिखना भी बड़ा आसान। हिंदी में बच्चे बताएं राम कैसे लिखेंगे? पहले र लिखेंगे, एक आकार की मात्रा लगाएंगे, म लिख देंगे, आराम से बन गया। अब बोलने में कितना आसान, सो रहे हैं तो भी राम, लेकिन कृष्ण लिखना हुआ पहले का लिखो, तब नीचे टेढ़ी वाली री लगाओ,
तब खटकोश वाला खा लिखो, उसका आधा पेट फाड़ के काट दो, तब ला लिखो। और जरा कहने में देखिए कृष्ण और राम। दांत टूटा हो तब भी कह सकते हो, लेकिन क्या दांत टूटने पर कृष्ण का ले जाओगे? कदापि नहीं को। हमारे भगवान राम का नाम सरल, नाम सीधा, काम सीधा। हमारे कृष्ण जी का नाम कठिन, तो इनका काम भी सब कठिन कठिन है। कठिन है कि नहीं? कैसा चमत्कार, कैसी लीला किया। जो काम भगवान राम ने 11,000 वर्षों में पूरा किया, उसी को भगवान कृष्ण ने केवल 125 वर्षों में पूरा कर दिया। भगवान राम का अवतार परम पवित्र, कृष्ण अवतार परम विचित्र। कृष्ण का अवतार परम विचित्र है, राम का अवतार परम पवित्र है। राम का अनुकरण आप करें, नकल करें, उद्धार हो जाएगा। और कृष्ण की नकल करने लगेंगे तो क्या होगा जानते हैं? जेल में जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? इनके एक एक कृत्य में FIR होगा, ऐसी ऐसी धारा लगेगी कि जीवन भर बेल होने वाली नहीं। लेकिन राम ने ऐसा कोई कार्य किया क्या? कोई काम नहीं किया, सब उनका सीधा सीधा। तो हमारे भगवान कृष्ण है। मुस्कुराइए भगवान, तो भगवान अब जबरदस्ती मुस्कुराते हुए खड़े हुए, लेकिन इशारा किया। धर्मराज, ये महापुरुष जाने वाले हैं, इनसे अनुभव सीख लो, ज्ञान सीख लो। आज नौजवान लोग, नए लड़के अपने पुराने लोगों की बात को नहीं मानते। कहते हैं दादा जब की बात कर रहे हो पुरानी बात है, अब नया युग आ गया। ये नई लड़कियां अपनी माताओं को कहती माई तो हर जमाना दूसर रहा, अब कुल ना चलत अब दूसरा नहीं है। खाली समझने का प्रयास करो। जो माँ बोल रही है वो 50 साल का 60 साल का अनुभव बोल रहा है। जो पिता बोल रहे हैं उनका 70 साल का अनुभव बोल रहा है। वो ज्ञान तुमको कभी नहीं होगा, जब तुम 70 में पहुंचोगे तब उस लायक बनोगे। इसीलिए हमारे हनुमान जी जब जब भी चले हमेशा अपने बड़ों का सम्मान देते रहे और बड़ों से सलाह मशविरा लेकर तब चले। ध्यान दीजिए, क्या हनुमान जी ने अपने मन से कोई कार्य किया? सीता का पता लगाने जाना है, सभी वानर लोग खड़े हैं समुद्र के किनारे, कोई जाने के लिए सब लोग तैयार, लेकिन कोई जा नहीं पा रहा है। क्यों? कोई कहता है हमारी क्षमता 10 किलोमीटर जाने की है, कोई कहता है 10 कोस जाने की है, कोई कहता है मैं चला तो जाऊंगा लौट नहीं पाऊंगा, लौटने में संदेह। क्यों? भारतवर्ष से लंका की दूरी कितनी है? 100 योजन। एक योजन में 4 कोस, तो 100 गुणे 4 400 कोस। तो 400 कोस में किलोमीटर से गुणा करो, 4 तिहाई 1200 किलोमीटर। इतनी दूर जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। क्या उस सभा में हनुमान जी नहीं थे? हनुमान जी भी बैठे थे, लेकिन हनुमान जी एकदम बैठे हैं, ध्यान मग्न भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सभी लोग निज निज बल सबका भाखा, लेकिन पार जाई कर संशय राखा। मैं जानूंगा तो लेकिन लौट नहीं पाऊंगा, अंगद ने कहा। हनुमान जी तब भी बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। उसी समय जामवंत उठ करके खड़े हो गए। हे पवन तन अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ये सब काम किया, वह बल कब गोरख छोड़ा है। जामवंत कह सुनो हनुमाना, अनुविज्ञान निधाना। कवन सो काज
कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बार बार बोल रहे हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी कौन? पवन तनय। पवन के पुत्र हैं, सही है कि गलत? आप लोग बताइए, सही कह रहे हैं जामा? बल पवन समाना, तुम्हारे अंदर पवन के समान बल है, सही है? एकदम सही है। हनुमान जी कौन? अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञान नाम ग्रगण्यम, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप बुद्धि में, विवेक में और विज्ञान में निधान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कोई काम ऐसा नहीं है जो आप न कर सको हनुमान जी। क्या गलत है? सत्य है। हनुमान चाहते तो रावण को वहां लंका से घसीटते हुए अपनी पूंछ में बांध करके रामादल में ला सकते थे। हनुमान चाहते तो सूरज का ग्रास कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी शांत होकर के बैठे हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। एक चौपाई आई है, सुंदर कांड प्रारंभ करते समय एक सुंदर चौपाई आप लोग सुन लीजिए। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमत हृदय भाए, सुने हनुमत हृदय भाए, सुनो हनुमत हृदय भाए। दो शब्द हैं, ध्यान देंगे। विद्वान लोग बैठे हैं, बड़े ऊंची ऊंची कथावाचकों की कथा सुने। जामवंत के बचन सुहाए, एक शब्द है सुहाए और दूसरा शब्द है सोने हनुमंत हृदय अति भाए। सुहाए क्या है? सुंदर लगने वाला। भाई क्या है? मन को भाने वाला। अब दोनों में जरा देखें समानता क्या है, विषमता क्या है। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान देंगे। सुहाए माने सुंदर लगने वाला और भाई माने मन को भाने वाला। जैसे खूब बढ़िया बढ़िया बाग बाजार का रसगुल्ला हमारे सेठ जी ले आए, पंडित जी इसको खा लो। वो रसगुल्ला तो सुहाए है, बड़ा सुंदर बना है ना, बाग बाजार से चलकर आया, लेकिन मुझे शुगर है इसलिए ना भाई ना ही सेठ जी, गुड़ हो तो ठीक रहा, गुड़ा ले होता हमें खाने का। तो क्या मेरे मन को अच्छा लगाओ? क्यों नहीं लगा? क्योंकि मेरे मन के ओ विपरीत है। तो कलकत्ता से आया और कलकत्ता जैसा रसगुल्ला शायद भारतवर्ष में कहीं नहीं बनता। बनता है सेठ जी? नहीं बनता ना, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। और हमारे आचार्य जी कहेंगे भैया एक थी और ले आओ, बड़ा सुंदर बड़ा बढ़िया रसगुल्ला, अरे कलकत्ता से आया। क्यों? इनको सुहाए और इनको भाए।